2014 एक बहुत ही हैपनिंग ईयर था बिकॉज उसी ईयर में हमारे नरेंद्र मोदी ने एज अ पीएम बने थे एंड हमारा जो इसरो है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में लाया जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई एंड उसी साल हम शक्ल्स भी रिलीज हुई थी। वेट, ये नहीं होना चाहिए था। बट जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी पीएम बने उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, मेक इन इंडिया मूवमेंट। और वाह भाई वाह, क्या मूवमेंट थी यार। जितने भी इन्वेस्टर्स और भक्त थे सभी का ना एक ही रिएक्शन था, हाँ मोदी जी, वाह वाह वाह। बिकॉज ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वादे कर रहा था, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हमारा 12 to 14% ग्रोथ देगी। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2020 तक 25% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी एंड 100 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलेंगे। एंड इन 2020 हियर आई एम जॉबलेस। वाह मोदी। एंड प्रॉमिस तो हर कोई करता है बट हर कोई प्रॉमिस पूरा नहीं करता। अपनी एक से ही पूछो। बट ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है बिकॉज इससे हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा बूस्ट हो सकता है, जो आपके हमारे हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज हमारे एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करेंगे एंड कुछ बिटर ट्रुथ भी बताएंगे जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट what's actually behind this $1 billion idea. So ये जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है ना, इसे बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को ना बूस्ट करने के लिए लाया था एंड दे सेड कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो 2020 तक 25% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि रियलिटी में ना सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर पाए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एंड अब आप बोलोगे कि यार 16% तो कंट्रीब्यूट किया, बट वेट, देयर इज मोर टू इट। एंड यार हमारे मन में भी ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन ऑफ मेक इन इंडिया इन आवर कंट्री। सो फिर क्या, हम लगे रिसर्च में, हमने घंटों लगा दिया, हमने बिना नींद बिना पानी एंड पूरे एक हफ्ते बाद हमें एट लास्ट कुछ भी नहीं मिला। एंड बाद में मैंने सोचा यार वी आर नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। So we invited a person who has expertise in this field and his name is Mr. Prashant Sarda. Mr. Prashant is a CA as well as a CS and he has cracked many exams and उसके लिए ना phone लेना पड़ेगा। He has cracked exams like mutual fund, national stock exchange, capital marketing, commodity marketing, mergers and acquisition। मतलब प्रशांत सर तो अपने इधर के वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया इकोनॉमिक्स में 11th रैंक हासिल किया। एंड यार मेरा रैंक तो 3 लाख कुछ। यार मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। एंड इसलिए वी हैव आस्क्ड हिम टू आंसर सम ऑफ आवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेक इन इंडिया। सो लेट्स सी उनका इस बारे में क्या कहना है। Yes, thank you Vicky from Behind the Billions for inviting me to your platform, and I would like to congratulate you guys because you guys are making awesome informative videos for your audience. Okay, so coming to your first question, how is FDI affected by Make in India movement? So guys, first let us understand about this Make in India movement. It was started in September 2014 by Prime Minister Narendra Modi. Okay friends, this movement has given a boost to FDI, no doubt about it. बट फ्रेंड्स फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर के देश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन मेक इन इंडिया मूवमेंट। सो फ्रेंड्स फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि अभी एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट्स में कितनी प्लस माइनसेस हुए। बट दोस्तों डेफिनेटली देयर इज एन इम्पैक्ट बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी पर कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया मूवमेंट पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ ही रहेगा। एंड उस वजह से हमारे जो एफडीआई, जो प्लान्ड एफडीआई बाहर से आने वाले थे, वो डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड से कम ही आएंगे। यस, थर्ड क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग मी इज प्रोज एंड कॉन्स फॉर मेक इन इंडिया। सो दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट प्रोज, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया की अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो मेक इन इंडिया is more focusing on labor intensive manufacturing, so no doubt it's going to generate more employment. This is what was said. Then दोस्तों there was also target कि हमें employment किस level तक बढ़ानी है। Then दोस्तों definitely अगर लोगों को employment मिलेगी तो आमदनी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, जिससे अपना GDP वगैरह बढ़ेगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन होगा।
दोस्तों देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, देश के बायलैटरल टाइज विद अदर कंट्रीज बढ़ सकते, मतलब हम उन्हें वो एक चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे जो उनके पास नहीं है और हम वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे उनसे जो हमारे पास नहीं है। ये इसे कहते हैं बायलैटरल टाइज। तो ये बढ़ने की संभावना है बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर पूरा मेक इन इंडिया फ्लरिश भी हो जाए, मेक इन इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, ये मिशन बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो दोस्तों हमारे देश के जो रिसोर्सेस है वो एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेस रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस, वो एक्सप्लॉइट होंगे। हम हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे बिकॉज ऑफ मोर पॉल्यूशंस लाइक एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन वगैरह। देन दोस्तों मेक इन इंडिया की वजह से अगर हमें सच में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, देन आर वी रियली प्रिपेयर्ड कि हमारा रूपी डीवैल्यू हो जाए। जैसे कि चाइनीज़ करेंसी डीवैल्यू होता है तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोस्तों एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट टू दिस मिशन। सो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एज एन इंडिविजुअल वी कैन सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू मेक इन इंडिया, दो small scale, but start with manufacturing units because you are in India, you know India better, so obviously you can make manufacturing in India by setting up at least small scale or medium scale units. एंड दोस्तों एनीवेज मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये सब चीज़ें आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो रही है। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो। एंड लास्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ माई व्यू अबाउट मेक इन इंडिया। सो दोस्तों माई व्यू अबाउट मेक इन इंडिया इज़ वेरी सिंपल, इट हैज़ मिनिमल इम्पैक्टेड आर इकोनॉमी। जो बोला गया था और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोस्तों। जस्ट टू गिव यू फैक्चुअल फिगर्स, 2022 तक हमारा टारगेट था कि हम 25% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर आए। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से 25% जीडीपी मिलना चाहिए, बट दोस्तों ये टारगेट शिफ्ट किया गया 2025 पर। और आज शिफ्टिंग के बावजूद भी, 2025 पे शिफ्ट होने के बावजूद भी, ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट दिखता है मुझे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये टारगेट 25 तक भी अचीव नहीं होगा, 2025 तक भी। अगर मैं इस मोमेंट के पहले की और बाद की जानकारी दूं तो आपको शायद बेटर समझेगा। इस मोमेंट के पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 14 to 15% टू आवर जीडीपी। अभी ये मूवमेंट आने के बाद, मेक इन इंडिया मूवमेंट के बाद आज की हालत, अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज अप्रॉक्सीमेटली 16%। आप समझ रहे हो बात को कि कितना कम इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। आई होप यू लाइक द होल इंफॉर्मेशन एंड सी यू सून, गुड बाय। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। एंड अगर आपको सीए या सीएस में इंटरेस्टेड हो तो सर के आप यूट्यूब चैनल या फिर उनके वेबसाइट है, आप उसको यार ज़रूर चेकआउट करना। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं एंड ये मेरा वादा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना। एंड यार हम भी एक मेक इन इंडिया के ही प्रोडक्ट है, हम इंडियन बिजनेस एंड स्टार्टअप पे ही वीडियो बनाते हैं, तो यार हम पे भी थोड़ा दया बना के सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना। एंड आपको अगर हमारे बारे में और जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम सर्वर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हम आजकल यार रिजल्ट पे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप उधर भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप बिल्डिंग।